हमारे चैनल फ्लाइंग नॉलेज में आपका स्वागत है। जब कभी कोई निर्जीव वस्तु अपनी इच्छा शक्ति से प्रेरित होकर कोई कार्य करने लगती है तो उसके पीछे कोई ना कोई रहस्य अवश्य छुपा होता है। विज्ञान ऐसे तथ्यों को बेबुनियाद बताता है, किंतु इतिहास में घटित घटनाओं को नकारा नहीं जा सकता है। इतिहास साक्षी है कि इस प्रकार की घटनाएं एक नहीं बल्कि अनेक बार घटित हो चुकी है। ऐसी ही घटनाओं का जिक्र आज हम आपके सामने करने वाले हैं कि कैसे एक समुद्री जहाज अपने आप चलने लगा। हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लकड़ी तथा लोहे से बना एक यात्री समुद्री जहाज जिसका नाम था SS हेम्बोल्ट, जो एक मालवाहक भी था। इस जहाज से समुद्री यात्रा का प्रारंभ सन 1898 में किया गया था। अपने प्रारंभिक दौर में इस जहाज से यात्रा सीटल से अलास्का के बीच हुआ करती थी। इस जहाज के कैप्टन का नाम था इलियास जी बोफमन। इस जहाज के प्रारंभ होने के दिन से ही बोफमन को जहाज के कैप्टन का भार सौंप दिया गया था। कैप्टन बोफमन ने अपना समुद्री जीवन भी हेम्बोल्ट जहाज से ही आरंभ किया था, और यह भी आरंभ से लेकर अंत तक एक विचित्रता ही रही कि न तो किसी अन्य कैप्टन ने इस जहाज का कभी संचालन किया था और न ही कैप्टन बोफमैन ने ही कभी अपने समुद्री जीवन में किसी दूसरे जहाज को चलाया था। कुछ दिन तक यह जहाज सीटल बंदरगाह और अलास्का बंदरगाह के बीच चला और उसके बाद प्रशांत महासागर के बंदरगाहों के बीच चलने लगा। कई बार खराब अवस्था में पहुंच जाने के कारण इस जहाज को रिटायर कर देने पर भी विचार किया गया, परंतु कैप्टन के शालीन विरोध के कारण इस जहाज को रिटायर नहीं किया जा सका। अपना जल जीवन उसी जहाज से आरंभ करने के कारण कैप्टन बोफमन का उस जहाज से विशेष लगाव था। सन 1934 में कैप्टन ने जब नौकरी से अवकाश ग्रहण किया तब हेम्बोल्ट को रिटायर करने के लिए भेज दिया गया, क्योंकि किसी भी अन्य कैप्टन ने उस खराब हो चुके जहाज का कार्यभार स्वीकार कर खतरा मोल लेना उचित नहीं समझा। अवकाश प्राप्त करने के बाद 8 अगस्त 1935 के दिन कैप्टन का कैलिफोर्निया में निधन हो गया। ठीक उसी समय कैलिफोर्निया से लगभग 650 किलोमीटर दूर पेड़ो बंदरगाह पर खड़े हेम्बोल्ट जहाज को बांधकर खड़ा किया गया था, जो अपने आप खुल गया और वह कैलिफोर्निया के लिए रवाना हो गया। इस जहाज को पेड़ो बंदरगाह पर रिटायर करने के लिए लाया गया था और वहीं बांधकर उसे खड़ा कर दिया गया था। अपने आप चलने वाले इस जहाज को देखकर पेड़ो बंदरगाह पर मौजूद लोग आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि बिना चालक ही वह जहाज चलने लगा था। लोग जब तक उस जहाज को रोकने का प्रयास करते, वह समुद्र में काफी अंदर तक पहुंच गया था। उस समय जहाज में कोई भी व्यक्ति नहीं था। बिना ईंधन के ही वह जहाज समुद्र में यात्रा करता रहा। एक अन्य कैप्टन की सहायता से उस जहाज को लगभग 6 माह बाद वापस पेड़ो बंदरगाह में लाया जा सका था। जहाज के अपने आप चलने की घटना की जांच करने के लिए जांच कमीशन नियुक्त किया गया, परंतु नतीजा शून्य ही रहा। अंत में यही मानकर संतोष कर लिया गया कि कैप्टन बोफमन की आत्मा से इस जहाज का संबंध रहा हो। कैप्टन बोफमन को अंतिम विदाई देने के लिए जहाज सारी रस्सियों को तोड़कर बिना तेल कोयले के अपने आप चल दिया था। और इसी सीटल बंदरगाह की एक और घटना है। कैप्टन मार्टिन ओल्सेन नामक एक मछुआरा बीते अनेक वर्षों से ली लायन नामक अपनी नाव की सहायता से मछली का शिकार किया करता था। उसने अपने जीवन में केवल उसी नाव से मछलियों का शिकार किया था। जब ओल्सेन बूढ़े होने लगे और अब वह शिकार नहीं कर पाते थे, तब उन्होंने मोह के कारण अपनी प्रिय नाव को समुद्र तट से दूर बालू के अंदर अपने निवास स्थान के निकट रख दिया, जिसके बाद 10 वर्षों तक वह नाव खुले आकाश के नीचे पड़ी रही और जिसके कारण वह खराब होकर रेत में धंस गई थी। जिस दिन ओल्सेन की मृत्यु हुई थी, उस दिन समुद्र बहुत अधिक शांत था। समुद्र में किसी तरह का तूफान या ज्वार भाटा भी नहीं आया था।
लेकिन किसी तूफान के न होने के कारण भी वह नाव रेत से अपने आप निकलकर समुद्र में जा पहुंची और पानी में स्वयं ही तैरने लगी। और अजीब बात यह है कि 3 दिनों तक वह नाव बिना किसी नाविक के समुद्र में घूमती रही और इसके बाद वह नाव आयरलैंड के तट के निकट उसी स्थान पर जा पहुंची जहां उस नाव के नाविक ओलसेन को दफनाया गया था। समुद्र के अंदर लहरें आती रही, परंतु वह नाव बिना किसी भी सहारे उसी स्थान पर 12 वर्षों तक ऐसे ही खड़ी रही। आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि ठीक 12 वर्षों के बाद उसी दिन जिस दिन ओलसेन का देहांत हुआ था, वह नाव वापस समुद्र के रास्ते चलकर उसी स्थान पर जा पहुंची जहां ओलसेन ने उसे रखा था। और इस घटना के बाद वहां मौजूद लोगों ने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा कि ओलसेन का ताबूत उसी नाव के बीच रखा हुआ था, जबकि ओलसेन को तो आयरलैंड के निकट दफनाया गया था। यह घटना कैसे संभव है, इसका पता विज्ञान भी नहीं लगा पाया है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।